यहाँ देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि p-1 एक फैक्टर है इसका और इसका कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, p माइनस, मान लीजिए हम इसको क्या मान लें, xp मान लेते हैं और इसको yp। ये p अंदर क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कौन से टर्म्स है, p है ना, इसलिए p यहाँ जाएगा। p-1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर के लिए कैसे चेक करें, तो p-1 इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो p इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये xp जो है क्या है वैल्यू, p टू दी पावर 10-1 है ना। इसमें चेक करना है कि ये p-1 फैक्टर है इसका कि नहीं। कैसे चेक होगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। x p की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 का पावर 10-1 कितना हो गया, 1 का पावर कितना भी होगा 1 ही होगा, 1-1 इज इक्वल टू 0 है ना। रिमाइंडर 0 हो गया इसलिए क्या है, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया 0, इसलिए p-1 इज ए फैक्टर ऑफ p टू दी पावर 10-1। अब इसी तरह आप इसको बना के देख सकते हैं। हाँ, p इक्वल टू 1 तो है ही, तो yp इज इक्वल टू p टू दी पावर 11-1। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 का पावर 11-1। 1 का पावर 11 मीन्स 1-1, रिमाइंडर फिर कितना आया 0, इसीलिए हम लिखेंगे कि p-1 इज ए फैक्टर ऑफ p टू दी पावर 11-1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है, फॉर विच x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या मान लें px, क्या मान लें, और चेक करना है कि x-1 इस px का फैक्टर है कि नहीं। सॉरी, चेक नहीं करना, k का वैल्यू निकालना है और ये दिया हुआ है कि ये फैक्टर है। ठीक है, x-1 फैक्टर है, तो x-1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो x का वैल्यू कितना आया 1। अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना होगा 0 है ना, सिंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px है ना, इसीलिए p x का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप इसको उतारिए, px इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k। ठीक है, तो p1 x का वैल्यू कितना लेना है आपको 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, अरे बात समझिए, तो p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 बराबर 2 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 1 प्लस k, कितना हुआ 9 2 11 1 12, 0 बराबर 12 प्लस k, तो k बराबर कितना हो गया प्लस 12 है, उधर जाके माइनस 12। कहीं कोई दिक्कत, समझ गए, लिखना भी समझ गए कैसे लिखते हैं। चलिए दूसरा सवाल, दिया हुआ है बोथ x-2 एंड x-1/2, मतलब ये दोनों जो है ये फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, फैक्टर में रिमाइंडर 0 होता है, ये आपको पता है।
तो आपको प्रूव करना है कि P इक्वल टू R है। कर पाएंगे? देखिए यहां जब x माइनस टू फैक्टर है, मतलब x माइनस टू बराबर 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये x इक्वल टू 2 उसमें हम रखेंगे, इस पॉलिनोमियल में px बराबर ये जो दिया हुआ है वो क्या है, p एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखें, 2 बराबर p इंटू 2 का स्क्वायर होगा ना, प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, तो p इंटू 2 का स्क्वायर 4। अच्छा p2 है, ये फैक्टर है ना, x माइनस 2 फैक्टर है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना होगा, 0, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस 5 2 जा 10 प्लस r, ये हो गया 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा भी देख लेते हैं, उसके बाद हम निकाल पाएंगे। दूसरा क्या कहा, x माइनस 2 भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो x माइनस 1/2 फैक्टर है, मतलब x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए फैक्टर है किसका, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r का, मतलब px बराबर हम क्या लिखेंगे, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, तो px क्या है 1/2, तो p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, कोई दिक्कत, p तो p है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 5 1 जा 5/2 प्लस r, ठीक है, ये क्या हो गया। अच्छा इसका रिमाइंडर कितना होगा 0, क्योंकि x माइनस 1/2 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए p 1/2 का 0, ठीक है। तो 0 बराबर p1 जा p बाई 4 प्लस 5/2 प्लस r, ठीक है। हाँ r का वैल्यू लगा के पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, किसी एक का वैल्यू p या r का निकाल लीजिए आप, है ना। इसको हम सेकेंड इक्वेशन रखें, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां तक लिख चुके हैं पक्का, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 0 बराबर क्या है 4p प्लस 10 प्लस r, तो चलिए हम r का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएगा, -4p या प्लस प्लस नहीं, ये भी प्लस है, तो इधर आके क्या हो गया -10, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, ये r का आपका वैल्यू है, और इस r के वैल्यू को आप कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, क्या कह रहा है आपका इक्वेशन, ये है इक्वेशन 2, 0 इज इक्वल टू p/4 प्लस 5/2 प्लस r, तो p/4 प्लस 5/2 प्लस r के जगह पे क्या लिखेंगे, -4p -10, अच्छा -4p -10, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, इधर 0 है ना, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या ले लें 1, चलिए 4 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 p 1 जा p, 2 से 4 में लगा है भाग, 2 मरतबा लगेगा, 2 पंचे 10, ठीक है, 1 चौके 4 होगा ना। चलो हम अभी अंदर में ही ले लेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 4 चौके 16 -16 हो गया, और 4 नहीं 40, कोई दिक्कत, ये यहाँ तो 0 है,
4 किस में है? भाग में। इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में। तो 4 को जब 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0 p प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 16p प्लस माइनस माइनस 40 हो गया 40। अब चलिए जरा p को छोटा करें। p और माइनस 16p कितना हो जाएगा? माइनस 15p प्लस 10 और माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 30। कोई दिक्कत? ये यहाँ माइनस 15p है, इसको अगर हम बराबर के इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा? प्लस 15p इज इक्वल टू माइनस 30, तो p इज इक्वल टू माइनस 30/15। 15 दूनी 30। p का वैल्यू कितना हो गया भाया? -2। अब है ना, अगर हम r निकालना चाहे, ठीक है, इसको मिटाते हैं, तो r का वैल्यू देखिए, r बराबर आपको कितना आया है? r इज इक्वल टू -4p -10, तो -4 इंटू p कितना है बाबू? -2। आइए -10 माइनस माइनस का हुआ था प्लस, 4 दूनी 8, आइए -10, तो 8 में से 10 गेलो तो कितना भेले? -2। अब देखो चूंकि p बराबर भी आपको -2 आया है, r बराबर भी -2 आया है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं का, ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, इसको फोर्थ, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, है ना, p इज इक्वल टू क्या हो गया? r। कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों का वैल्यू मिल रहा है। सर अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करने थे तो पहले इसे सॉल्व करके इक्वेशन बना। हाँ, सॉल्व करके इक्वेशन बना लीजिए, फिर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। फैक्टर थ्योरम का उपयोग करते हुए आपको प्रूव करना है कि x प्लस a एक फैक्टर है इस टर्म का, है ना, इसको हम क्या मान लें? px मान लें। बात समझ रहे हैं आप? फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो भी होगा वो ऑड है, मतलब n का वैल्यू ऑड नंबर होगा। तो हमको ये प्रूव करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं px का। तो x प्लस a को, सॉरी x प्लस 1 बोला, x प्लस a, तो x प्लस a को हम किससे इक्वेट करेंगे? 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस a है, उधर जाके माइनस a, कहीं कोई दिक्कत? अब ये px इज इक्वल टू x का पावर n प्लस a का पावर n, है ना। ध्यान दीजिए, ये x प्लस a इसका फैक्टर होगा, कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो p x के जगह पे हम क्या लिखे? -a बराबर -a का पावर, या x के जगह पे -a लिखेंगे, -a का पावर n प्लस a का पावर n। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, डिफरेंट साइन है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस a इज ए फैक्टर। किसका फैक्टर है भाई? फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। हो गया? सो सिंपल इट वाज। ये पावर n जो है ना, मतलब n का वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऑड नंबर समझते हैं ना, और प्लस में वैल्यू होगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है। व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट